विपक्ष का काम है चिल्लाना, चिल्लाने का काम है चिल्लाते रहेंगे। अच्छा, कल जो गोली चला है पारस हॉस्पिटल में, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए पारस हॉस्पिटल में जो भी गोली चला है ना, उसमें जरूर साजिश के तौर पे वो कराया गया है। विकास तो हुआ, लेकिन हम लोग को तो चाहिए, हम लोग को आश्वासन दे रहे हैं। देखिए हम घर घर जाकर पशु वाले से, और ये खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 1000 का महीना चाहिए, लेकिन हम लोग खुश है पूरे बिहार के टीकाकर्मी, लेकिन 60 वर्ष के लिए मुहर लगाए। जो हाथ बनाने वाली है स्कूल में उसको ज्यादा कर दिया गया। वृद्धा पेंशन जो वृद्धा है उसको 1100 कर दिया गया। हम लोग अपने जान को बाजी लगाकर पशु से लड़ते हैं, तो हम लोग को एको पैसा का माह नहीं है। हम लोग को परमानेंटली मासिक वो बान है, कार्य करावे हम लोग तैयार है। कम से कम 1000 का माह हम लोग को दे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आज मोतिहारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होने वाला है और तमाम लोग गांधी मैदान की तरफ जा रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी गांधी मैदान से ठीक 500 मीटर की दूरी पे राजा बाजार के पास है, और राजा बाजार के पास से महात्मा गांधी प्रेक्षागृह है, इसी के पास है। और तमाम लोग जा रहे थे, तब तक कि भाई साहब देखे और बोले कि हमारी आवाज़ को कम से कम सरकार तक पहुँचे। बाकी इनसे परिचय जानते हैं और इनकी समस्या को जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं फतेह बहादुर सिंह, ग्राम पंचायत राजपंच जरवा, अंचल सुगौली, जिला पूर्वी चंपारण। हम लोग सुगौली प्रखंड से वेटनरी के तहत जुड़े हुए हैं। ये भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि पर आधारित है, और यहाँ के लोग पशु से ही जीविका का काम करते हैं। दूध दही बेच करके गाय भैंस पालते हैं। हम लोग 2010 से वैक्सीन का काम करते आ रहे हैं। 2011 में टीकाकर्मी का काम करते आ रहे हैं। 2011 में गोपाल मित्र की वैकेंसी भी निकली थी हर बिहार स्तर पर, जिसमें हम लोग का काउंसलिंग हुआ था, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दिया हम लोग के ऊपर। आज तक हम लोग बेरोजगारी के रूप में वैक्सीन करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। 10, 20, 200, 400 रुपये देकर के हम लोग को बुलाया फसला जाता है। जब वैक्सीन आता है तो होता है कि आप लोग का परमानेंट हो जाएगा, परमानेंट। आज तक हम लोग कोई सुनवाई सरकार हम लोग के ऊपर नहीं की। कैसे ही हम लोग का गुजर बसर होगा, क्या होगा? सारा समय हम लोग वैक्सीन के पीछे बिता दिए, वैक्सीन का काम करते आ गए। अगर सरकार हम लोगों पर कुछ ध्यान दें तो हम कुछ टीकाकर्मियों का उद्धार हो जाएगा, बाल बच्चों का रोजी रोटी का सवाल है इसमें। दूसरा क्या कहेंगे हम? यही कितने रुपए आप लोग की सैलरी? ये सबूत है, लंपी वाला अभियान हम लोग चला रहे हैं। जो लंपी वाला अभियान हम लोग टीका चला रहे हैं और प्रलोभन दिया जाता है। कितना सैलरी है आप लोग का? अरे हम लोग को सैलरी क्या है? एक वैक्सीन पर 2 रुपये 2.5 रुपये मिलता है, यही हम लोग का जीविका। दूसरा क्या है इस पर? एक दिन में कितना वैक्सीन कर पाए? 100 वैक्सीन करना है। दूसरा क्या करना है? एक दिन में एक आदमी के 100 से ज़्यादा नहीं ज़्यादा नहीं करना है। उसी में किसान के दरवाजे घूम कर हम लोग करते हैं। उसके बाद भी गारी बात सुनना पड़ता है। कहीं कहीं पशु को सुई देते समय पशु को कुछ हो गया था, पशुपालक उल्टा झाड़ भी मारता है कि तुम कहाँ से आए हो, कहीं से क्या करते हो। कितना टीकाकर्मी आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। बिहार सरकार तो और हम लोग के लिए मर चुकी है। दूसरा क्या? अभी तो बिहार में एनडीए की सरकार है, तो बिहार में एनडीए की रैली। माननीय नीतीश कुमार जी हम लोग का वैकेंसी किए थे, गोपाल मित्र जी, हम लोग को जिला में काउंसलिंग हुआ, सब कुछ हुआ। हमारे जयप्रकाश नारायण रामा जी हम लोग के जिला के डीएचओ थे, जिला पशुपालन पदाधिकारी थे, उनके रीजन में हम लोग का काउंसलिंग हुआ। लेकिन आज तक हम लोग के ऊपर कोई इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये सब टीकाकर्मी बेरोजगार है, बेकार है, कहाँ जाएगा, इसी आस में अपना जीवन बिता दिया। क्या हम लोग करें? यही सरकार से गुहार है कि हम लोग कम से कम इन लोग का भी ऊपर ध्यान दे, बहुत उनका कल्याण होगा। हम लोग उनसे जुड़ेंगे, हम लोग वोट देंगे उनको, हम लोग उन्हीं से हैं। तो आपके साथ है ही नहीं नीतीश कुमार, तभी आप एनडीए की रैली में जा रहे हैं। क्या सोच के जा रहे हैं? जो है ना, उसे अलायंस है ना बीजेपी से, वही बोल रहे हैं। क्या सोच के जा रहे हैं? क्या लगता है कि नीतीश कुमार आपका बात सुनेंगे? मुख्यमंत्री जी हम लोग के ऊपर भी ध्यान दे, वैक्सीनेटरों के ऊपर की। अभी भारत जो है और बिहार कृषि प्रधान देश है, पशुओं पर टिका हुआ देश है। अगर वैक्सीनेटर नहीं रहे, पशु को टीका नहीं लगे, अरे भाई कर्कश बात कर रहे हैं भैया। हम कह रहे हैं कि बिहार सरकार चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, हम लोग का यह आपकी बार पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग वोट नहीं देंगे। इस बार चुनाव होने वाला है, अगर आप लोग का काम पूरा नहीं होता है तो आप लोग एनडीए का बाइकआउट करेंगे? नहीं देंगे, हम लोग बहिष्कार करेंगे। तो किसको वोट देंगे? अरे हम लोग किसी को अपना चुनेंगे, अपनाएंगे, जो नया फिगर रहेगा उसको देखेंगे। कोई तो किशोर को वोट दे देंगे, प्रसाद किशोर को। हाँ, जन स्वराज के पक्ष में हम लोग। स्वराज को क्यों देंगे? अरे हम लोग हम लोग को डार्क में रखे हुए नीतीश कुमार बहाली करके सब कुछ किए, लेकिन आज हम लोग कुछ नहीं किए। 1000 का महीना परमानेंट सालों भर के लिए, 60 वर्ष के लिए सिर्फ 1000 का। 1000 पे हम मंजूर है। हम टीकाकर्मी पूरे बिहार चलिए, हाँ। आप लोग जितने लोग ये दावा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी तमाम लोग, कोई लोग झूठा वादा कर रहे, वादा करने तो कुछ होगा नहीं, बोल देने तो थोड़ी हो जाएगा। धरातल पर करके तो दिखाइए। तो प्रशांत किशोर जी तो लगातार आरोप लगा रहे हैं दिलीप जायसवाल पे कि मेडिकल कॉलेज को हड़प लिया, जिस कॉलेज में चपरासी थे उसी कॉलेज को। झूठ मूठ का अपराध तो सामने मीडिया में खुल के बोल रहे हैं, तो दिलीप जायसवाल जी को कुछ बोलना चाहिए। मीडिया में क्या जायसवाल जी कैसे नहीं बोल रहे हैं? दिलीप जायसवाल जी मानहानि का केस करते दिलीप जायसवाल जी के हमारे ऊपर इतना फर्जी आरोप लग रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर जी झूठ मूठ का खाली अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह फैलाने से उनका कुछ नहीं हुआ। कैसे फैलाया जाता है? मीडिया में सामने आके, नेशनल चैनल पे आके अफवाह फैलाया जाता है। तो कैसे अफवाह नहीं फैलाया जा रहा है? डंके के चोट पे बोल रहा है इंसान कि हमारे ऊपर एफआईआर कर दीजिए। हमेशा डंके के चोट पे बोलते हैं, बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। आपकी प्रशांत किशोर का पता भी चल जाएगा, आपकी बात बहुत करीब है ना,
बहुत करीब है, उनको देखने को भी मिल क्या जाएगा। लगता है प्रशांत किशोर को लोग वोट नहीं देगा? किसी कीमत पे भी नहीं है। बिहार में लड़ रहे हैं ना हर सीट पे, पता चल जाएगा कि कितना सीट लेके आ रहे हैं, आप लोग के सामने आएगा ही। कितना सीट लेके आ रहे हैं? आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल इतना ही जानिए 2% से ज्यादा आपको नहीं है। 2% पूरा घूम लेंगे तो 2% से ज्यादा नहीं होगा, आंकड़ा देख लीजिएगा। जहाँ बुलाना होगा, मेरा नाम मुन्ना सिंह हुआ, रामगढ़वा थाना घर हुआ, समझ रहे हैं आप। जहाँ बुलाइएगा आपके लिए हम बुलाने का, आप बुलाइएगा, हम आएंगे आपके पास। तो लोग तो बोल रहे हैं कि जंगल राज फालतू का बकवास था, असली जंगल राज अभी आ गया है। क्या कि कल हॉस्पिटल में जाके देखिए, घुस के अपराधी गोली मार दिए। यहाँ पे गोली मारने का काम जो है ना, सिर्फ विपक्ष द्वारा भरम जैसे गलत करके फैलाने का काम किया जा रहा है। कल वीडियो आया, फुटेज ये बात है, एक जगह दो जगह गलत हो गया तो पूरे बिहार में दंगा ही चल रहा है। कौन किसी को बोलना तो थोड़ी हो जाएगा। जंगल विपक्ष का आरोप लगा रहा है। विपक्ष का काम है चिल्लाना, चिल्लाने का काम है चिल्लाते रहेंगे। अच्छा, कल जो गोली चला है पारस हॉस्पिटल में, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 12 हॉस्पिटल में जो भी गोली चला है ना, उसमें जरूर साजिश के तौर पे वो कराया गया है। कौन लोग कराया साजिश के तौर पर? महागठबंधन वाले लोग कराए हैं। आपको लग रहा है महागठबंधन के लोग इसमें संलिप्त है? संलिप्त है, उस पर जांच होगा, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगा। अगर हम दोषी होंगे तो हमारे ऊपर होगा, अगर आप होइएगा तो आपके ऊपर तो होगा। जांच के विषय है, जांच जो तय करेगा वही उसको मानना हो जाएगा ना। आपके हमारे कहने से नहीं होगा। जो जांच का रिपोर्ट आएगा, जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगा। ऐसा बात थोड़ी है। जो प्रशांत किशोर सब बोल रहे हैं दिलीप जायसवाल पे सब फ्रॉड है। देखिए, जो भी आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है। उनके आरोप लगाने से जब तक उसको साबित जब तक नहीं हो रहा है, जब तक हम नहीं कह सकते हैं। देखिए, आप बोलिए बोलने हम लोग को कमी है। वहीं हम बिहार सरकार, नीतीश कुमार चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को कमी पूरा करें। हम लोग सब देते आ रहे हैं, लेते आ रहे हैं। ये बताइए जे आज से पहले 2014 के बाद आंकड़ा उठा के आप ही से बात हम कर रहे हैं। बताइए जे पहले में अभी में क्या फर्क है आपको महसूस हो रहा है? बताइए पहले क्या फर्क महसूस हो रहा है इनके हिसाब से? बताइए, बताइए हमको। कोई फर्क महसूस हो रहा है 2014 के पहले और 2014 के बाद? अरे विकास तो हुआ, लेकिन हम लोग को तो चाहिए। हम लोग को आश्वासन दे रहे हैं। देखिए, हम घर घर जाकर पशु वाले से इनका मुद्दा जाने आप क्या है? इनका मुद्दा जाने आप क्या है? नहीं बताएंगे तब तो। आप कैसे बोल दिए कि आपके जैसा हर लोग खड़े हो जाएंगे? तो आप इस बात को कैसे बोल सकते हैं कि आपके जैसा समस्या है? इंसान पशुपालक है और एक टीके पे एक टीकाकरण करता है तो 2 रुपए मिलता है, और एक दिन में 100 टीका करना है और अपने बाइक पेट्रोल से घूम के करना है, 200 रुपए में एक दिन में भरण पोषण हो जाएगा। इस चीज के लिए इन लोग का समर्थन में ऐसा बात थोड़ी है, कोई नहीं है, हर कोई है। इनका आवाज उठा रहे हैं। देखिए, हर काम में आपको जो भी चीज जनता के लिए हित में है, हर काम हो रहा है, और उसमें ऐसा बात नहीं है आप लोगों को छोड़ के कोई काम ऐसा होगा। बोलिए। हम यही निवेदन कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बिहार के जो भी हम लोग पशु टीकाकर्मी हैं, विगत 10-12 वर्षों से हम लोग निजी रूप में कार्यरत हैं, कार्य करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। उनका आदेश को हम लोग पालन करते हैं, करते आएंगे और उनमें हम लोग समर्थन है। लेकिन हम पूरे बिहार को टीकाकर्मी को कृपा करके वो अपने स्तर से हम लोग को 1,000 का महीना दे, लेकिन 60 वर्ष के लिए दे। और एक खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 1,000 का महीना चाहिए, लेकिन हम लोग खुश है पूरे बिहार के टीकाकर्मी, लेकिन 60 वर्ष के लिए मोहर लगावे। जो हाथ बनाने वाली है स्कूल में उसको ज्यादा कर दिया गया। वृद्धा पेंशन जो वृद्धा है उसको 1100 कर दिया गया। हम लोग अपने जान को बाजी लगाकर पशु से लड़ते हैं तो हम लोग को एको पैसा का माह नहीं है। हम लोग को माह परमानेंटली मासिक वो बांध है, कार्य करावे हम लोग तैयार है। कम से कम 1,000 का माह हम लोग को दे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। चलिए, अभी मैं जा रहा था जब गांधी मैदान की तरफ, तो ये पशु चिकित्सक हैं और टीकाकरण करते हैं, तो इनकी समस्या जो थी आप इस बात को सुने और कृपया करके इनकी मांग ज़्यादा नहीं है। इनकी मांग नहीं है कि आप मुझे 40,000 50,000 का महीना करें। इनकी मांग है कम से कम 1 से 2,000 का महीना इनको परमानेंट किया जाए, ताकि इनका जिंदगी का भरण पोषण हो सके। आपको क्या लगता है कि क्या इनको सैलरी बेस्ड पे काम करना चाहिए? क्या इनको सरकार की तरफ से कुछ सहयोग मिलना चाहिए? सरकार को अगर ये बात सुनाई दे रही है तो इनकी समस्या को सुने और इस पर संज्ञान ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं सुमन उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।